तो ये देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में लेंस के कॉम्बिनेशन में जो हमारी फोकल लेंथ आई थी उसका फॉर्मूला था 1 बाय में टोटल फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1 बाय में पहले लेंस की फोकल लेंथ, 1 बाय में दूसरे लेंस की फोकल लेंथ डॉट 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 1 बाय में एनवे लेंस की फोकल लेंथ। ये फॉर्मूला आया था अगर आपको याद हो। चलो भैया एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करता हूं मैं जिसका नाम है पावर। पावर क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। देखिए जिसकी पावर ज्यादा होती है, जिस लेंस की पावर ज्यादा होती है वो उतना ही लाइट को ज्यादा डाइवर्ज करता है या कन्वर्ज करता है। ज्यादा नेगेटिव पावर मतलब ज्यादा डाइवर्जिंग कैपेसिटी होगी, और ज्यादा पॉजिटिव पावर मतलब ज्यादा कन्वर्जिंग कैपेसिटी होगी। ठीक है, और कम पावर का मतलब ये दोनों चीजें क्या होंगी? कम होंगी। ठीक है, तो नोट में ध्यान रखना, ज्यादा पावर वाला लेंस रे को ज्यादा डाइवर्ज जिसकी पावर क्या होती है? नेगेटिव होती है, और ज्यादा कन्वर्ज जिसकी पावर क्या होती है? पॉजिटिव। ज्यादा पावर वाला लेंस रे को ज्यादा डाइवर्ज करता है और ज्यादा कन्वर्ज करता है। ठीक है, ज्यादा की बजाय मैं जल्दी लिखता तो ज्यादा बढ़िया रहता। तो जिसकी पावर ज्यादा होती है, जैसे मान लीजिए मैं एक लेंस की बात करूं और ये दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे पैरेलल बीम आई और वो यहाँ पे आके कन्वर्ज हो रही है, लेकिन यहाँ पर पैरेलल बीम आई और वो यहीं पर आके कन्वर्ज हो गई है। तो इनमें से पावर किसकी ज्यादा होगी? पहले लेंस की, लेंस नंबर फर्स्ट की या लेंस नंबर सेकंड की? लेंस नंबर सेकंड की पावर क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि इसने रे को क्या किया? बहुत जल्दी से कन्वर्ज कर दिया। जो जल्दी कन्वर्ज करता है उसकी पावर क्या होगी? ज्यादा। P1, इसकी पावर क्या है? P2, इसकी पावर क्या है? P1 है। तो यहां पर ज्यादा कौन होगा? P2 इज ग्रेटर देन P1। तो हम देख रहे हैं P2 यानी इसकी पावर ज्यादा है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या है? छोटी है। इसकी पावर क्या है? कम है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या है? बड़ी है। तो जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है उसकी पावर क्या होती है? कम होती है। जिसकी फोकल लेंथ कम होती है उसकी पावर क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, ऐसे ही ये कॉनकेव कॉन्वेक्स था, ऐसे ही कॉनकेव की बात करूं, कॉनकेव की अगर मैं बात करता हूं तो ये पहला कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव लेंस है, ये दूसरा कॉनकेव लेंस है। ठीक है, ये रे को इस तरीके से डाइवर्ज कर रहा है और ये रे को इस तरीके से डाइवर्ज कर रहा है। बताओ कौन ज्यादा पावरफुल है इन दोनों में से? P1 या P2? लेंस L1 या L2? तो भैया देखिए इस केस में जो कन्वर्ज हो रही है रे वो यहां पर कन्वर्ज हो रही है। इसकी फोकल लेंथ क्या? F1 है, नेगेटिव होगी। आपको पता है कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होती है नेगेटिव होती है, लेकिन इसकी रे जो है वो कहां कन्वर्ज हो रही है? यहाँ पे। ठीक है। इसकी फोकल लेंथ क्या है? ये जल्दी डाइवर्ज कर रहा है, ये ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है, मतलब वर्चुअल रे को जल्दी कन्वर्ज कर रहा होगा। ये कम डाइवर्ज कर रहा है, ये कम डाइवर्ज कर रहा है, यानी वर्चुअल रे को दूर कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है भैया, तो जो जल्दी कर दे, देखिए जैसे ये ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है तो इसकी पावर क्या होगी? मोर नेगेटिव। ये लार्ज पावर होगी, पावर क्या होगी? लार्ज लार्ज पावर। और इस केस में क्या होगी? स्मॉल पावर। क्या होगी? स्मॉल पावर। तो यहीं से डेफिनेशन निकल के आती है कि पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, किसकी फोकल लेंथ ज्यादा है? इसकी ज्यादा है और इसकी ज्यादा है, तो इनकी पावर क्या है? कम है। और जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी भैया? कम होगी, तो उसकी पावर क्या होगी?
तो ये ध्यान रखना। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं इंफॉर्मेशन के लिए, कि जो लेंस जितना थिक होगा, किसके, जो लेंस जितना ज्यादा थिक होगा, जितना ज्यादा थिक होगा, उसकी पावर क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, नोट फर्स्ट ये था, नोट सेकंड है, नोट सेकंड, जो लेंस जितना ज्यादा, जितना ज्यादा थिक होगा, थिक, ठीक है, ये हो ना, होगा, उसकी पावर, पावर उतनी ज्यादा होगी। अब देखो, लेंस को देख के भी आपको बताना कि भैया पावर किसकी ज्यादा है। तो जो आपको ज्यादा मोटा लेंस दिखेगा वो क्या होगा भैया, आपका वो ज्यादा पावरफुल होगा, और जो कम थिक थिन लेंस होगा उसकी पावर क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ठीक है, यानी अगर आप लेंस को काट करके बीच में, अगर आप लेंस को काट दोगे तो क्या होगा, पावर बढ़ेगी कम हो जाएगी। अगर लेंस को काट दोगे बीच में तो पावर बढ़ेगी कम हो जाएगी। मैंने कहा थिक लेंस की पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। अब काटने पर थिन हो जाएगा, थिन की पावर क्या होती है, कम हो जाती है। नहीं, फोकल लेंथ क्या होती है, एक लेंस है, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ क्या है, 30 15 है, क्या है, उसको बीचों बीच आपने काट दिया। अब बताओ उसकी नई फोकल लेंथ क्या होगी। एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर है, उसको बीच में से आपने काट दिया, उसकी नई फोकल लेंथ क्या होगी। अभी 7.5 क्यों बोल रहे हो, तो अभी सुअर बना दूंगा मार मार के। देखिए, जब आपने लेंस को काट दिया बीच में से तो उसकी पावर क्या होगी, आधी। और जब पावर आधी होगी तो फोकल लेंथ क्या होगी, डबल। तो उल्टा होता है ना। ठीक है, नोट थर्ड, अगर हम लेंस को बीच में से काट दें, लेंस को बीच में से काट दें, में से काट दें, तो उसकी पावर हाफ हो जाएगी, और फोकल लेंथ क्या होगी, डबल हो जाएगी। ठीक है भैया, ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, तो ज्यादा पावरफुल लेंस कौन होता है, जो रे को जल्दी कन्वर्ज कर देता है या जल्दी डाइवर्ज कर देता है। कम पावरफुल लेंस कौन होता है, जो ना तो रे को जल्दी से कन्वर्ज कर पा रहा है और ना ही, ये भी लिख दूं, लिख दे रहा हूं, कौन सा था चौथा, ज्यादा पावरफुल लेंस, ज्यादा लेंस रे को, जल्दी से डाइवर्ज और कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज और कन्वर्ज करता है। डाइवर्ज कौन करेगा, कॉनकेव, और कन्वर्ज कौन करेगा जल्दी, कॉन्वेक्स। ठीक है भैया, तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, 1/में एफ आ गया। बात करूं इसके बारे में तो एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट पर मीटर और डायोप्टर होती है, कैपिटल डी से लिखते हैं इसके सिंबल को। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस इन रेयरर मीडियम, रेयरर, अगर कॉन्वेक्स लेंस आपका रेयरर मीडियम में है, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव, और पावर क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, और बात करूं अगर मैं कॉनकेव लेंस की, कॉनकेव लेंस की इन रेयरर मीडियम, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव, और पावर भी क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है भैया, अगर रेयरर मीडियम में है, क्योंकि भैया लेंस अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है जब उसको डेंसर मीडियम में रखा जाता है। अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को डेंसर मीडियम में रखोगे, डेंसर मतलब सोचते हो कि वो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कॉन्वेक्स लेंस से भी क्या है, ज्यादा है, तो वहां पर कॉन्वेक्स लेंस कैसा बिहेव करेगा, कॉनकेव की तरह कैसा बिहेव करेगा,
वो रे को कन्वर्ज करने की बजाय क्या करेगा, आप डाइवर्ज करेगा। ऐसे ही कॉनकेव लेंस को अगर डेंसर मीडियम में रखोगे तो वो उसकी भी प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज होगी। वो डाइवर्ज करने की बजाय आप क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अभी देखो प्रूफ कर दूंगा इसको मैं, ठीक है भैया। तो ये हो गया। तो पावर क्या कहेंगे भैया, हम जानते भैया, वी नो क्या कि 1 बाय में टोटल फोकल लेंथ इक्वल्स में 1 बाय में F1 था, और ये क्या था, 1 बाय में Fn था। ये क्या हो गया, टोटल पावर। ये क्या हो गया, ये किसके बराबर होगा, P1 डॉट डॉट डॉट, ये किसके बराबर होगा, Pn। ठीक है, तो ये पावर का कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला आ गया। ठीक है, मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगी, तो M1 इंटू में M2 इंटू में डॉट 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 Mn। अगर आपको कुल मैग्निफिकेशन निकालनी है तो जितने भी लेंस है और सबको क्या करो भैया, सबके मैग्निफिकेशन को सीधा सीधा क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। नोट में ध्यान रखना, नोट में ध्यान रखना, इन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन द सेपरेशन इन बिटवीन, separation in between two consecutive lens is almost zero। कह रहा है कि भैया जब भी आप कॉम्बिनेशन करोगे ना तो लेंसेस के बीच में जो सेपरेशन होगा ऑलमोस्ट क्या होगा, जीरो होगा। तभी ये सारी चीजें अप्लाई होंगी। जैसी गैप आ गया, दो लेंस के बीच में गैप आ गया, तो वैसी क्या होगी, ये सारे फॉर्मूले क्या होंगे, वैलिड नहीं होंगे आपके। ये जब भी तक वैलिड रहेंगे जब उनके बीच में लेंस क्या होगा, सेपरेशन क्या होगा, ना के बराबर होगा। समझ गया, मतलब एकदम चिपके होनी चाहिए लेंस ऐसे, पहला लेंस दूसरा लेंस ऐसे एकदम एकदम सटे सटे होने चाहिए, तीसरा लेंस ऐसे इस तरीके से L1 L2 L3, ये सब क्या सटे होने चाहिए एकदम। ठीक है, तभी ये सारे फॉर्मूले क्या भी आपके अप्लाई होंगे, नहीं तो नहीं अप्लाई हो सकते। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, एक क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल फोकल लेंथ एंड नेचर of this combination, if F1 इक्वल्स टू में 4 मीटर, F2 इक्वल्स टू में 3 मीटर, F3 इक्वल्स टू में कैलकुलेट टोटल फोकल लेंथ, पावर एंड नेचर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, और आपका एंड F3 इक्वल्स टू में क्या, आपका 2 मीटर। चलो ये करो कॉपी में, बताओ जल्दी से करो भाई। देखिए P1 निकाल लो 1 बाय में F1 करके, क्या आएगा 0.25 डायोप्टर है ना। P2 निकाल लो 1 बाय में F2 करके, जो कि क्या आएगा 1 बाय में 3 यानी 0.3 डायोप्टर है ना। और P3 निकाल लो 1 बाय में F3 करके, तो ये आएगा आपका 0.5 डायोप्टर। ये तीनों लेंस आ गए ना। अब क्या करो भैया, टोटल पावर क्या हो जाएगी, तो P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी ये सबको ऐड करोगे 0.25 डायोप्टर प्लस 0.3 डायोप्टर, 3 3 लिख दो, प्लस 0.50 डायोप्टर। तो आंसर आएगा आपका 5 5 8 8, और ये हो जाएगा 5 8 और 11, 1.08। हाँ, डायोप्टर आ गया आपका, टोटल पावर आ गया। ये कैसा है, कन्वर्जिंग नेचर। क्या है, कन्वर्जिंग नेचर। अगर आपको फोकल लेंथ भी निकालनी है तो टोटल पावर के रेसिप्रोकल कर दो। टोटल फोकल लेंथ क्या होगी, टोटल फोकल लेंथ क्या होगी, ये भी आपकी 1 बाय में टोटल पावर, यानी ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1.08। तो सॉल्व करो तो क्या होगा, टोटल फोकल लेंथ कितनी आ गई,
ये आएगा 0.99 समथिंग, 0.999 मीटर के आसपास आ रहा है। ठीक है भैया, हो गया। अगर आप इसमें कॉनकेव लेंस भी लेते हैं तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती, पावर भी क्या होती, नेगेटिव होती। एक क्वेश्चन ये भी था, क्वेश्चन नंबर 2। 4 मीटर इसकी फोकल लेंथ है, एक कनकेव है, -4 मीटर इसकी फोकल लेंथ है। पैरेलल रेस जा रही है यहां से। ड्रॉ दी फाइनल पाथ, ड्रॉ दी फाइनल पाथ ऑफ रे। रे का फाइनल पाथ ड्रॉ कीजिए। चलो भैया फटाफट। टोटल फोकल लेंथ निकाल लो तो भैया क्या, 1 बाय में एफ वन, एफ1 की वैल्यू कितनी रखी हुई है, 4, और -1 बाय में एफ2 क्या हो गया, ये भी 4 आ जाएगी। तो भैया क्या हो गया, 1 बाय में एफ टी इक्वल्स में 0। ये भैया, तो फोकल लेंथ क्या आ गई भैया, फोकल लेंथ आ गई आपकी 0। तो भैया अरे जानबूझ के किया तुम्हारी। ठीक है भैया, तो आपकी देखिए यहाँ पर 1 बाय में टोटल ये बराबर में 0 आ रहा है। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी भैया, इनफाइनाइट आ गई। क्या आ गई, इनफाइनाइट, यानी पावर क्या होगी, टोटल पावर क्या होगी, 1 बाय में टोटल फोकल लेंथ बोले तो 0। जिसकी पावर 0 होती है तो भैया उसका फाइनल पाथ कैसा होगा, पैरेलल रहेगा। क्या रहेगा, ये ऐसी है, कोई चेंज नहीं आएगा इनके पाथ। ये भैया, तमीज तो है नहीं तेरे में। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। इस तरह कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखिए अगले टॉपिक, बिहेवियर ऑफ लेंस इन डेंसर मीडियम। बिहेवियर ऑफ लेंस इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में लेंस का क्या बिहेवियर आता है, ध्यान दीजिए भैया। बिहेवियर ऑफ लेंस इन डिफरेंट मीडियम। पहला भैया, केस फर्स्ट, when convex lens is placed in denser medium। कॉन्वेक्स लेंस को कहा रखा मैंने, डेंसर मीडियम है, तो उसका क्या बिहेवियर रहेगा। ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। पहले रेयर मीडियम लिख दो ना, रेयर मीडियम, मीडियम। आपको बता दूं कि भैया ये कॉन्वेक्स लेंस है और मैं इस वाले फेस से ही रिफ्रैक्शन दिखाऊंगा। ठीक है, पहले फेस से रिफ्रैक्शन नहीं दिखा रहा, मैं फाइनल फेस से ही रिफ्रैक्शन दिखाऊंगा। ठीक है, तो भैया ये हो गया। आपको पता है इस वाले फेस का जो सर्कल बन रहा है कहां बन रहा है, लेफ्ट में बन रहा है। तो इस वाले फेस के जो नॉर्मल रहेंगे वो भी क्या होंगे, लेफ्ट में ही होंगे। तो इस फेस के दो नॉर्मल हो गए, N1 और N2। अब मैंने क्या किया, पैरेलल रे को छोड़ दिया। अच्छा, ये पैरेलल रे ऐसे गई, अंदर मैं रिफ्रैक्शन नहीं दिखा रहा, पहले बता दे रहा मैं। ठीक है भैया, ये ऐसा हो गया। ये क्या है, कहां पर रखा गया, रेयर मीडियम में। कहां रखा गया लेंस, तो यानी खुद क्या होगा, डेंसर, और बाहर क्या होगा। तो भैया जब लाइट रेयर से कहां जाती है, डेंसर, सॉरी डेंसर से रेयर में आती है, तो लाइट नॉर्मल से क्या होती है, दूर हट जाती है। तो यहां पर भी क्या होगी, नॉर्मल से दूर हट गई, और ये लाइट क्या होगी भैया, कन्वर्ज होगी। ये सब आपको पता होगा। ठीक है, तो यहां पर कॉन्वेक्स लेंस कैसा बिहेव कर रहा है, कन्वर्जिंग लेंस की तरह। कैसा बिहेव कर रहा है, आप जो कहते हो ना कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं कहते, वो बिहेव करता है। तो अभी यहां पर कैसा बिहेव कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस बिहेव एज, कॉन्वेक्स लेंस बिहेव एज कन्वर्जिंग लेंस। यहां पर कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। चलो भैया केस 2 में आते हैं। केस 2, अब देखो यही कैसा बन जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह। व्हेन convex lens placed in denser medium, कहां रख दिया गया,
डेंसर मीडियम में रख दिया मैंने कॉन्वेक्स लेंस को। तो जब इसको डेंसर मीडियम में रख देंगे, ये देखो डेंसर मीडियम है ना, तो डेंसर में आपको पता है मैं इस वाले फेस, ये जहां पे रखा गया ये खुद रेयर हो गया और बाहर क्या भैया डेंसर। हमारे इसके इस वाले फेस का हमें नॉर्मल बनाना है, तो एक नॉर्मल इधर और दूसरा नॉर्मल क्या होगा इधर एंड पे। आपको पता है ये पैरेलल बीम आ रही है इस पे और यहाँ। आप जानते हो लाइट कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर, और जब रेयर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड रहेगी। कहाँ जाएगी, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होने का मतलब क्या, ऐसे बेंड होगी। अब कैसा बिहेव कर रहा है ये कॉन्वेक्स लेंस, कैसा बिहेव कर रहा है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह कैसा बिहेव कर रहा है। तो कॉन्वेक्स लेंस बिहेव एज, कॉन्वेक्स लेंस बिहेव बिहेव एज डाइवर्जिंग, कैसा बिहेव कर रहा है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह। इधर देख ले वरना वहीं मारूंगा, वहीं भेज दूं तेरे को मैं, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी तो आपको पता है, जब रेयर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड जाएगी, जब डेंसर से रेयर जाएगी तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, ठीक है भैया। अब दूसरा है केस, केस क्या है भैया, थर्ड, केस थर्ड, व्हेन concave lens placed in rarer medium, क्या हुआ, बस देख लेता हमारी लेबरों की लड़ाई होगी पगली। नहीं भैया, व्हेन कॉनकेव लेंस प्लेस्ड इन रेयर मीडियम, है ना, ये कॉनकेव लेंस है, ये है आपका कॉनकेव लेंस, ध्यान दीजिए भैया। और आपको बता दूं जिस वाले फेस से मैं रिफ्लेक्शन करूंगा उसका सर्कल कहां बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है, तो नॉर्मल ये खींच दी मैंने इधर की तरफ, ठीक है। पैरेलल बीम आई, वैसे ही पिटना चाहिए था मेरा बगल वाला, ये बहुत उछलता है खामखाई, हर किसी पे उछल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है भैया, ये डेंसर मीडियम है और कहाँ जाने को, रेयर मीडियम में। तो लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर हटेगी, दूर हटेगी, तभी इसका बिहेवियर वैसे ही है जैसे आप जानते हो। तो बिहेव लाइक डाइवर्जिंग लेंस, है ना। अभी मैंने इसी को क्या कर दिया, ऐसा रख दिया, मारो अंकल, ठोक दो साढ़े में। ये इसका होता तो मैं तो इसके अगेंस्ट भी रहता हमेशा, अगेंस्ट। केस नंबर 4, केस नंबर 4 कह रहा है व्हेन कॉनकेव लेंस, व्हेन कॉनकेव लेंस प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम, है ना, डेंसर मीडियम में रख दिया भाई, प्लीज बोलिए मत। इसका नॉर्मल इधर रहेगा, ये क्या है भैया, रेयर खुद बन गया और कहा जा रही है लाइट डेंसर में। तो लाइट डेंसर से रेयर में, रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, ये लाइट ये रही, ये लाइट ये रही, ठीक है। तो अब ये भैया क्या हुआ, रेयर से कहा जा रही है डेंसर में, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, देखो कन्वर्ट कर दिया। कभी सोचा आपने कि कॉनकेव लेंस भी कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो लेंस बिहेव लाइक कन्वर्जिंग, कन्वर्ज करने वाला लेंस, समझ गए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए। तो ये 4 केस है इसके। आगे बढ़ते हैं भैया, नए टॉपिक का प्रारंभ करते हैं जिसका नाम है प्रिज्म, प्रिज्म, ठीक है भैया, ये है आपका प्रिज्म। प्रिज्म में इसे कहते हैं बेस ऑफ प्रिज्म, बेस ऑफ प्रिज्म
मैं तेरे को देख रहा हूं। इसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहते हैं इसे? एंगल ऑफ प्रिज्म। इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये नॉर्मल है, इस वाले रिफ्रैक्टिंग फेस का नॉर्मल है, और ये दूसरे रिफ्रैक्टिंग फेस का नॉर्मल है N1, और ये क्या है N2 है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब हम जो इसमें टॉपिक करने जा रहे हैं वो है मिनिमम डेविएशन। पहले लिख रहे हैं डेविएशन। डेविएशन कहाँ गए इससे करो, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है? देखिए भैया, ये है आपका प्रिज्म, ये आपका प्रिज्म है, ठीक है। ठीक है, इससे बढ़िया तो ऐसे बना लो। ये आपका प्रिज्म है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल है, भाई बोलिए मत कोई भी। ये दूसरे फेस का नॉर्मल है N1, और ये क्या है N2। इसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। और आपको बता दूं, नॉर्मल का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का, सबको पता है ये वाला एंगल। ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है। तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल है उसको मैं क्या लिख रहा हूँ? I1। क्या लिख रहा हूँ? I1। फिर आपको पता है ये लाइट कहाँ जाएगी? डेंसर मीडियम में। लाइट पहले कहाँ पे थी? रेयर में, अभी कहाँ जा रही है? डेंसर में। डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ कहीं बैंड जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R1। उसके बाद ये लाइट यहां से निकली, कहाँ जा रही है? रेयर से, डेंसर से रेयर में, तो कहाँ जाएगी? कहाँ निकल जाएगी? ये ऐसे निकलेगी, ठीक है। यहां पर हमने रख दिया एक प्रिज्म, यहां पे हमने रख दिया, ओ सॉरी, प्लेन मिरर रख दिया। ये लाइट प्लेन मिरर पे आई, टकराई, और फिर ऐसी निकल गई परपेंडिकुलर। तो इस वाले एंगल को मैंने फिर क्या बोला? I2। और इसको क्या बोला मैंने? R2। ठीक है भैया। ये एंगल क्या कहलाएगा? तो 180 माइनस R1 प्लस, किसको किसको क्लियर है भैया? अगर ट्राइंगल दिख रहा है आपको, अगर ये R1 है, ये R2, तो क्या होगा? 180 माइनस R1 प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? अगर मान लीजिए ये इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। हाँ भाई, R1। ये है आपकी एमरजेंट रे। एमरजेंट, ये इंसिडेंट रे है, और ये क्या है? एमरजेंट रे है। तो इंसिडेंट, अगर मान लो इंसिडेंट रे का मीडियम नहीं चेंज होता, तो वो कैसे आती? ऐसे निकल जाती। दूसरे कलर से बनाता हूं। अगर इंसिडेंट रे का मीडियम नहीं चेंज होता, तो वो इस रास्ते से निकल जाती, निकल जाती। और जो एमरजेंट रे का मीडियम नहीं चेंज होता, तो वो इस रास्ते से निकल जाती, वो इस रास्ते से निकल जाती, है ना? यार करना बनता है। अबे यार क्या है? ये हो गया, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये इंसिडेंट रे होगी, और ये क्या होगी? एमरजेंट रे। इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो इट इज द एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द एंगल इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे। ये इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच का क्या होता है? एंगल होता है। इसी को हम क्या कहते हैं भैया? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। अभी इसको कैलकुलेट भी करना है, तो अगली क्लास में भी तो टाइम निकल गया सारा, वो जो 5 मिनट के लिए वहां पे चला गया। चलो ठीक है भैया, आज इतने ही करा रहा हूँ, अगली क्लास में आगे करेंगे। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।